तो आज हम पढ़ेंगे कि पायरेक्सिया ऑफ अनुरंजन मतलब किसको बोलेंगे। तो जनरली इसका डेफिनेशन क्या है कि पायरेक्सिया ऑफ अनुरंजन की फीवर विच इज ग्रेटर देन 101 फ़ारेनहाइट 101 फ़ारेनहाइट और 38.3 डिग्री सेल्सियस which is measured in greater than 2 occasions in greater than equal to 3 week apart। 2 ओकेजन में आपको मापना है उसको, और ये जनरल 3 वीक गैप होना चाहिए वो दोनों ओकेजन के बीच में, विथ बेसलाइन फीवर प्रोफाइल नेगेटिव होना चाहिए उसमें। इन नॉन इम्यूनो कॉम्प्राइजमेंट पेशेंट, सपोज उसका कुछ ट्रांसप्लांट हो रहा होगा, कुछ मतलब क्रोनिक मतलब बहुत सीवियर जैसे कि HIV वो सब कुछ डिजीज हो रहा होगा, तो जिसको इम्यूनो उसका डिप्रेस है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और बेसलाइन फीवर प्रोफाइल हमारे क्या है, हम मतलब जनरल जो भी करते हैं कि हेमोग्लोबिन, डिफरेंशियल काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, ESR, CRP, LFT, RFT, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, क्रिएटिनिन कैनेज, LDH और मोनोटॉक्स टेस्ट, ANA टाइटर, RF फैक्टर, ब्लड कल्चर, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर, ये एक्चुअली बेसलाइन फीवर प्रोफाइल है। यदि ये सब करने के बाद भी हमारा नेगेटिव आ रहा है उसका रिजल्ट, मतलब फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट करने के बाद 2 ओकेजन में यदि ज़्यादा फीवर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये पायरेक्सिया ऑफ अनुरंजन है। तो मेरा जो पेशेंट था वो एक्चुअली उसका फीवर फॉर 3 मंथ था, व्हिच इज ऑन एंड ऑफ पीरियड, and she had taking Ayurvedic medicine. You know कि not all but most of the Ayurvedic medicine contain steroid, and the steroid actually suppresses the inflammatory processes was going in our body. So for that, or in it infection going in our body, for that the investigation we do actually vaginal fever profile that will come false positive, मतलब for that we have to first stop the steroids, मतलब वो एलोपैथिक स्टेरॉइड या आयुर्वेदिक जो भी ले रहा होगा उसको बंद करेंगे, उसके बाद वेस्लिन फीवर प्रोफाइल करेंगे। तो वेस्लिन फीवर प्रोफाइल हमारा नेगेटिव हुआ, उसके बाद अभी इसका कॉज में आएंगे एटियोलॉजी में, जो कि 4 तरह का है, एक इन्फेक्टियस, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी, फिर एक ड्रग कॉजिंग फीवर, एक मैलिग्नेंसी, और लास्ट वाला है फ्रॉडुलेंट बाय मैनिपुलेटिव बाय पेशेंट। एक्चुअली पेशेंट बोलता रहता है कि मेरे को है, वो भूलेगा धीरे धीरे। तो ये इन्फेक्टिस में क्या क्या है कि हमारा एक वायरल है, फंगल है, पैरासाइटिक, ये सब है। बैक्टीरियल में हमारा में भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एब्सेस, UTI, ऑस्टियोमाइलिटिस, मतलब बैक्टीरिया कॉजिंग दैट डिजीज। टाइफाइड फीवर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, ये सब हो सकता है। फंगल में कैंडिडिया डिसीज, क्रिप्टोकोकस के वो सब, ब्लास्टोमाइकोसिस, ये सब हो सकता है। पैरासाइटिक में मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, मतलब बहुत सारे हैं, पर ये मोस्ट कॉमन चीज़ जो भी है मैं लिखा हूँ। और वायरल में साइटोमेगालो, एस्टेनोवायरस, HIV वायरस, ये सब। एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी में जो कि एक मोस्ट कॉमनली ऑटोइम्यून डिजीजेस, SLE, और फिर कनेक्टिविटी डिसऑर्डर, और वास्कुलाइटिस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, टाकाइसोआर्थराइटिस, पैनाटाइटिस नोडुसा, टेम्पोरल आर्थराइटिस में जनरली हमारे वो बोलेगा कि मेरे को साइड दर्द कर रहा है एक साइड में, और उस साइड का चीक है जो कि करंट की तरह लग रहा है मेरे को चीक के मिडिल में, तो टेम्पोरल आर्थराइटिस सोचेंगे। फिर सार्कोइडोसिस, और मैलिग्नेंसी में लिम्फोमा, हॉजकिन और नॉन-हॉजकिन, ल्यूकेमिया एंड मल्टीपल मायलोमा, एंड लास्ट वाला है एडोलेसेंट स्टीरोसिस। तो ये सारे के सारे जो भी मैं बोला पायरेक्सिया ऑफ अनुरंजन ओरिजिन में, तो पहले हमको पेशेंट आया तो उसको हम देखेंगे वो स्टेरॉइड चल रहा है कि नहीं। यदि स्टेरॉइड चल रहा है तो हम बंद करेंगे, फिर बेसलाइन फीवर प्रोफाइल करेंगे। बेसलाइन फीवर प्रोफाइल उसको जो हमारा नेगेटिव आ गया, कुछ भी मतलब उसमें नहीं है, फिर हम जाएंगे मतलब हमको और बेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ जीन जेनेटिक टेस्ट और सम पेट स्कैन, जो कि मतलब कैंसरस ग्रोथ के लिए सम, और कुछ डाई भी दे सकते हैं बॉडी में इंजेक्ट करके, वो सब देख सकते हैं। तो ये सब जनरली हो गया। वो सब करने के बाद हम यदि हमको इस लाइन में हम ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, और समथिंग हमको देखना है कि वो फीवर हो रहा है, मतलब फीवर विथ वेटलेस हो रहा है कि फीवर विथ नाइट स्वेट हो रहा है। TB के सोचेंगे, वेटलेस हो जाएंगे तो HIV और TB हो सकता है। और फीवर विथ रास, फीवर विथ अर्थराइटिस, ये सब हो रहा है तो मतलब अर्थराइटिस में ये होता है। तो ये सब हो रहा है मतलब हम जैसे डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम सोचेंगे और उसी डायरेक्शन में मतलब ट्रीट करेंगे। So this is the all about Parexiya of अनुरंजन।